भारत बना ऑस्ट्रेलिया। गाबा में होने जा रहा है तीसरा टेस्ट मैच। अगर गाबा में हुई बारिश या कुछ अन्य कारणों से मैच होता है ड्रॉ, तो क्या भारत WTC फाइनल से बाहर हो जाएगा? क्या होगी भारत की प्लेइंग 11 इस तीसरे टेस्ट मैच को जीतने के लिए? आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक नहीं किया सब्सक्राइबर, तो सब्सक्राइबर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं क्रिकेट की हर वो खबर सबसे पहले। इसलिए कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइबर और बेल आइकन को ऑन। अब गाबा की बारिश बनेगी भारत की WTC फाइनल की राह में रोड़ा। अगर मैच हुआ ड्रॉ तो होगा क्या? टीम इंडिया फिलहाल 57.29% अंकों के साथ WTC पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर है। भारत के ऊपर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया है, जिसके क्रम 63.33 व 60.31% हैं। ऐसे में फैंस का सवाल है, अगर गाबा में बारिश या अन्य किसी कारण से अगर मैच होता है ड्रॉ, तो भारत WTC फाइनल से बाहर हो जाएगा। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 5 मैच की बॉर्डर गवास्कर टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला गाबा के मैदान पर खेला जाना है। इस मुकाबले को जीतकर दोनों टीमों की नज़र सीरीज में बढ़त बनाने पर होगी। परत में खेले गए पहले मुकाबलों को भारत 295 रनों के बड़े अंतर में जीतकर भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई थी। हालांकि एडिलेड में खेले गए दूसरे डे नाइट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने जोरदार वापसी की और 10 विकेट से भारत को हराया और सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली, और दोनों टीमों की नज़र सीरीज में बढ़त बनाने पर होगी। हालांकि बारिश दोनों टीमों के अरमानों पर पानी फेर सकती है। जी हां, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट मैच 14 दिसंबर से खेला जाना है और मैच के पांचों ही दिन बारिश की संभावनाएं हैं। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन वेदर रिपोर्ट। वेदर फोरकास्ट के अनुसार मैच के पहले दिन सबसे अधिक 88% बारिश होने की संभावनाएं हैं, जबकि दूसरे और चौथे दिन भी बारिश की होने के 40% से अधिक चांस हैं। बचे तीसरे व पांचवें दिन का पूर्व अनुसार काफ़ी बेहतर है, जिसमें 20% के आसपास बारिश हो सकती है, जो खेल पर शायद ही असर डाले। फैंस के जेल में अब ये सवाल आता है कि अगर गाबा टेस्ट बारिश की वजह से ड्रॉ होता है, तो इसका भारत के WTC फाइनल की रेस में क्या असर पड़ेगा? आइए जानते हैं। टीम इंडिया WTC फाइनल समीकरण। टीम इंडिया फिलहाल 57.29% अंकों के साथ WTC पॉइंट टेबल में तीसरे पायदान पर है। भारत के ऊपर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया है, जिसके अंक क्रम 63.33 व 60.71% है। अगर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरे टेस्ट ड्रॉ भी रहता है, तो भी भारत WTC फाइनल में पहुंच सकता है। भारत अगर गाबा टेस्ट ड्रॉ रहने के बाद अगले 2 मुकाबले जीतता है और सीरीज को 3-1 से अपने नाम करता है, तो सीधा उन्हें फाइनल की टिकट मिल जाएगी। वही गाबा टेस्ट ड्रॉ होने के बाद भारत अगले 2 में से 1 मैच जीता है और 1 हारता है, तो सीरीज 2-2 पर समाप्त होगी। इस स्थिति में टीम इंडिया को श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज के रिजल्ट पर निर्भर रहना होगा। भारत को दुआ करनी होगी कि पड़ोसी टीम 1-0 या फिर 2-0 से उसे सीरीज को अपने नाम करे। यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा कि भारत किस प्रकार से WTC के फाइनल में प्रवेश कर सकता है। भारत को तीसरा टेस्ट में जीतने के लिए क्या होगी भारत की प्लेइंग 11? आइए जानते हैं। आकाशदीप इन हर्षित राणा आउट। इस दिग्गज का भी कटेगा पत्ता। ब्रिस्बेन टेस्ट के लिए कैसी होगी भारत की प्लेइंग 11? बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में खेला जाएगा। 14 दिसंबर से शुरू होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीम बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में 1-1 की बराबरी पर हैं। पिछली बार भारत ने गाबा में ऑस्ट्रेलिया को हराकर इतिहास रचा था। ब्रिस्बेन अब असली खेल शुरू हुआ है बॉस। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का रोमांस चरण पर है।
दोनों टीम एक एक मैच जीत चुकी हैं और सीरीज का तीसरा टेस्ट ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में 14 दिसंबर से खेला जाना है। ये वही जगह है जहां पिछली बार ऋषभ पंत का जादू चला था और भारत ने ऑस्ट्रेलिया का गाबा का घमंड तोड़ा था। किसी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 32 साल बाद ब्रिस्बेन में कोई टेस्ट मैच हराया था। अब काफिला फिर से गाबा स्टेडियम पहुंच गया है, जहां पर टीम इंडिया से कई बार फिर किसी चमत्कार की उम्मीद होगी। हालांकि इस टेस्ट में कैसी होगी भारत की प्लेइंग 11, आइए जानते हैं। एडिलेड टेस्ट के बाद इन दो खिलाड़ियों का कट सकता है पत्ता। पहले खिलाड़ी 22 साल के युवा पेसर हर्षित राणा काफ़ी निराशाजनक प्रदर्शन किया था। अब पूरे टेस्ट में एक भी विकेट नहीं ले पाए थे। अब उनकी जगह तीसरे टेस्ट में तीसरे पेसर के रूप में आकाशदीप को मौका दिया जा सकता है। इसके अलावा भी रविचंद्र अश्विन भी एडिलेड में गेंदबाज और बल्लेबाज से कुछ खास योगदान नहीं दे पाए थे। उन्होंने 18 ओवर में 53 रन देकर सिर्फ एक विकेट लिया। उनकी जगह फिर से वाशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है या फिर रविंद्र जडेजा को भी मौका दिया जा सकता है। भारत की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से होगी: रोहित शर्मा कप्तान, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, सुमन गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, विकेटकीपर नितेश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप। ऐसी होगी भारत की प्लेइंग 11। ओके, टेक केयर। वापस मिलते हैं बहुत जल्द कोई नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।